Hello students, good morning. So today we are starting our part 2 chapter Memorandum of Association. In this we are parallelly starting two chapters, Memorandum of Association and Articles of Association, because both are the documents which are related to the formation of a company. We are starting both the chapter parallelly because these documents are interrelated. Memorandum of Association is required for the formation of a company, and after that Articles of Association is subordinate to the Memorandum of Association. So उसकी डिटेल्स हम देखेंगे. पहले देखेंगे कि उसका डिफरेंस क्या है, उसके बाद पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट करेंगे, और वो जब ओवर होगा तब हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, देन उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब उसमें क्लॉज होते हैं तो कौन कौन से क्लॉज है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड है. देन हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, देन उसमें क्या क्या क्लॉज होते हैं, देन अल्टरेशन मतलब कि चेंज कैसे होता है, वो कैसे होता है, और वो कौन से चेंज क्लॉजेस है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्टिंग करेंगे डिफरेंसेस से कि ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्यों बनाए जाते हैं और उन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो उससे स्टार्टिंग करेंगे. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है. ओके, तो हमें पता है कि कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे दो स्टेजेस इंक्लूडेड होते हैं. फर्स्ट होता है प्रमोशन स्टेज एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज. हमने इसके बिफोर के चैप्टर में हमने देखा था कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है, और पर्टिकुलर स्टेजेस भी हमने डिस्कस किए थे. प्रमोशन स्टेज जो था उसमें कौन कौन से स्टेप थे वो हमने डिस्कस किए थे. एंड प्रमोशन स्टेज हमारा फर्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए. उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किए गए. फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो हमने डिस्कस किया था कि आइडिया हमारे पास होना चाहिए, देन हमें उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है. असेंबलिंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या नेसेसिटी है उसका असेंबलिंग करना है. देन कैपिटल, उस जो हमारे पास आइडिया उसे फुलफ़िल करने के उसे कॉन्क्रीट फीचर देने के लिए हमारे पास उतनी कैपिटल होना रिक्वायर्ड होती है. उसके बाद प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, लास्ट में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं. तो वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड होते हैं, तो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन प्रॉस्पेक्टस ऑफ एसोसिएशन. तो अब आपको आइडिया आया होगा कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. बिकॉज जब हम प्रमोशन स्टेज डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें लास्ट स्टेप हमारा क्या था कि प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट. तो प्रमोशन स्टेज में ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते. तो ये स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिया. पर्टिकुलर ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है वो डिस्कस करेंगे. ओके, तो अब वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों डॉक्यूमेंट में डिफरेंसेस क्या है. ओके, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन दिया गया है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एब्रेविएटेड कैसे होता है, तो MOA से वो प्रोनाउंस होता है. MOA भी आप राइट डाउन कर सकते हो. जब आप डिफ्रेंशिएशन लिखो तब आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा एवरी नेक्स्ट स्टेप में ना लिखना पड़े, तो आप MOA भी लिख सकते हो और AOA भी लिख सकते हो. Then next, Memorandum of Association is the root document of the company which contain all the basic detail about the company. तो Memorandum of Association हमने ये देखा कि उसे एब्रेविएटेड कैसे किया जाता है. देन नेक्स्ट है इट इज़ अ रूट डॉक्यूमेंट. वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है और उसमें क्या क्या
कंटेन होता है, क्या क्या डिटेल्स इंक्लूडेड होती है। तो जो बेसिक डिटेल होती है वो इंक्लूडेड होती है, वो क्या क्या होती है वो नेक्स्ट देखेंगे अब। बट आप जब डिफ्रेंशिएशन करना चाहो तो यहाँ पे ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिक डिटेल्स इंक्लूडेड होती है। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन ऑफ द कंपनी। तो वाइल एमओए में जो बेसिक डिटेल होती है कि कंपनी का नेम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, गोल क्या है, देन उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, वो एमओए में इंक्लूडेड होता है। वाइल एओए में क्या इंक्लूडेड होगा कि कंपनी को रन कैसे करना है, रन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो बायलॉज होते हैं, जिसके अंडर कंपनी को वर्क करना होता है, वो इंक्लूडेड होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ओके, तो ये उसका बेसिक डिफरेंस है। एमओए सेट्स आउट द company's constitution and so it is the cornerstone on which the company is built। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करता है। एमओए क्या है तो बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइल एओए कंप्राइजेस ऑफ बायलॉज दैट गवर्न्स द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स मैनेजमेंट एंड कंडक्ट। हमने देखा कि एमओए में क्या बेसिक डिटेल्स होती है, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल एओए क्या है कि एओए में रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए गए होंगे, बायलॉज मेंशन किए गए होंगे, बट वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए होते हैं कि बिजनेस का जो इंटरनल अफेयर्स होता है, मतलब कि जो इंटरनल रिलेशन होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो कैसे कंडक्ट होगा, किस रूल के अंडर वो वर्क करेगा, वो एओए में मेंशन होता है। ओके, तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन था। अब हम एमओए एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए में जो डिफ्रेंशिएशन है वो पॉइंट वाइज देखेंगे। लाइक ले लो, मीनिंग ले लो, तो दोनों का मीनिंग कैसे डिफरेंट है, देन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों की लिमिटेशन क्या है, वो पॉइंट वाइज देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। तो एमओए का मीनिंग क्या है एंड एओए का मीनिंग क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो एमओए एक डॉक्यूमेंट है जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होगी, लाइक नेम ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, लायबिलिटी ले लो, कंपनी की मेंबर्स ले लो, तो वो मेंबर्स के नेम यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। तो जो भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे इंक्लूडेड होगी, एमओए में, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होगी वो एमओए में इंक्लूडेड होगी। वाइल एओए में क्या होगा, एओ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द कंपनी। एमओए में जो डिटेल्स आती है वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए हेल्प करती है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कैसे हेल्प करती है, बिकॉज वहाँ पे कंपनी का नेम, उसकी ऑफिस कहाँ पे, उसकी लायबिलिटी कितनी है, देन मेंबर्स कितने, वो सब इंक्लूडेड होता है। वाइल एओए में रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, मतलब कि कंपनी गवर्न कैसे होगी, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे जिसके अंडर कंपनी को वर्क करना होगा, बिजनेस को वर्क करना होगा, मैनेजमेंट कैसा होगा, तो वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन एओए में मेंशन होता है। दैट्स व्हाई इट रेगुलेट द रेगुलेशन दैट गवर्न्स द कंपनी। उसमें रेगुलेशन होते हैं कि कंपनी कैसे रन करेगी। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफाइन। तो कंपनीज एक्ट में, कंपनी का जो कंपनीज एक्ट है तो उसमें किस सेक्शन में ये डेफिनेशन लिखी गई है, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 256, तो इस सेक्शन में इसके डेफिनेशन लिखी गई है। वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो वो सेक्शन 2 ऑफ 5, तो सेक्शन 2 ऑफ 5 में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन लिखी गई है। देन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी
वो हमारा पॉइंट है। द एमओए में किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? एमओए कंटेन पावर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी वाइल एओए कंटेन रूल्स ऑफ द कंपनी। हमें पता है कि एमओए में ऑब्जेक्ट, नेम, क्लॉज ये सब आता है। दैट्स वाई हम ये एक पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे पावर्स मेंशन होते हैं एंड ऑब्जेक्ट मेंशन होता है कि कंपनी किस लिए रन कर रही है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। वाइल एओए में सारे रूल्स ही होते हैं कि ऑब्जेक्ट तो सेट है पहले से। अब एओए में वो ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रोविजंस होंगे वो यहाँ पे मेंशन किए गए होंगे। उसके बाद आता है स्टेटस। तो एमओए इट इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। तो हमें पता है कि एमओए फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, वाइल एओए हमारा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। इट इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। तो इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते, ये एमओए प्राइमरी है वाइल एओए हमारा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। तो स्टेटस में हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? तो एमओए इट इज़ अ सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। कंपनी के फॉर्मेशन के लिए ये बिल्डअप किया गया है, दैट्स वाई इट इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद बनता है, तो वो उसमें जो ऑब्जेक्ट हो गए उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए गए होंगे। दैट्स वाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट नहीं है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, बट एओए सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। देन हमारा नेक्स्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो उसे आप अमेंड नहीं कर सकते। आपने नेम, क्लॉज ये सारे मेंशन कर दिए, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी अमेंडेड। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब उसमें अमेंडमेंट ला सकते हो। वाइल एमओए में आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजर कंटेंट। अब मेमोरेंडम मस्ट कंटेन 6 क्लोज। वो 6 क्लोज क्या है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। द आर्टिकल्स कैन बी ड्राफ्टेड एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी, बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए होंगे एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। तो वो कैसे ड्राफ्ट करना है वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेड है, उसका कोई पूरा फॉर्मेट नहीं है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फॉर्मेट वाइज होता है जिसमें 6 क्लोज होते हैं, वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट वाई इट इज़ ड्राफ्टेड एज पर द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्लिगेटरी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने की ऑब्लिगेशन एवरी कंपनी को होती है। एवरी पब्लिक कंपनी हैव टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑप्शन अवेलेबल होता है। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन एडॉप्ट टेबल एफ इन प्लेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रिपेयर करना चाहती है तो वो टेबल एफ जो क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो टेबल एफ एडॉप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। वाइल एमओए तो एवरी बिजनेस को, एवरी पब्लिक कंपनी को प्रिपेयर करना ही होता है। देन कंपल्सन, कंपल्सरी फाइलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का तो उस टाइम एमओए रिक्वायर्ड होता है फाइल करना, कंपलसरी होता है, वहाँ पे कंपल्सन होता है। वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो हमें पहले ही पता है कि वो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाने चाहते हो तो आप टेबल एफ एडॉप्ट कर सकते हो। तो जब आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाए तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी कि आपको फाइल करना होगा। ओके, देन अल्टरेशन। तो एमओए में अल्टरेशन क्या होता, मतलब कि चेंज होना।
चेंजिंग और एडॉप्ट करना कुछ अमेंडमेंट. अल्टरेशन कैन बी डन आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और company law board is required, while AOA alteration can be done in the articles of association by passing special resolution at annual general meeting. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो MOA में अल्टरेशन कब पॉसिबल होगा? हमें पहले से अप्रूवल हमारे पास होनी चाहिए. अप्रूवल किसकी होनी चाहिए हमारे पास? गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड. हमारे पास पहले से गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए और कंपनी लॉ बोर्ड की अप्रूवल, मतलब कि उसकी परमिशन होनी चाहिए. उसके बाद हम ये कर सकते हैं. और अगर इफ़ गवर्नमेंट ने हमें पहले से अप्रूवल दे रखी है तो हम क्या करेंगे? अब जब हमें अल्टरेशन करना होगा, मतलब कुछ चेंज करना होगा MOA में, तो हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन करेंगे. कहाँ पे? एनुअल जनरल मीटिंग में. वो रिजोल्यूशन पास हो उसके बाद हम ये कर सकते हैं. वाइल AO में सिंपल है कि आप सिंपली एनुअल जनरल मीटिंग में ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हो. बट वाइल MOA में क्या होता है कि पहले से परमिशन होनी चाहिए आपके पास गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन हो तभी आप ये कर सकते हैं. वाइल AOA में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई परमिशन नहीं रिक्वायर्ड है. ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन. तो MOA कैसा रिलेशन बिल्डअप करता है? डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स आउटसाइडर. तो MOA defines the relation between company and its outsider, while articles of association regulates the relation between company and its member and also between the member इंटर रिलेशन. तो कंपनी और उसके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब शेयर होल्डर, उनके बीच के रिलेशन को रेगुलेट करते हैं. देन जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका मैनेजमेंट, वो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड होता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो वो क्या नेसेसिटी होती है और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बिफोर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो हमें पता है कि MOA प्रिपेयर करना एवरी बिजनेस के लिए कंपलसरी होता है और कहाँ प्रेजेंट करना होगा? बिफोर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इफ़ कंपनी प्रिपेयर टेबल एफ नॉट कंपलसरी फॉर रजिस्ट्रेशन. हमें पता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो अगर आपने वो प्रिपेयर ही नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट. तो MOA डिटरमाइंस द एरिया ऑफ अ वर्क while AOA determines as to how the internal administration of a company functions. तो MOA का ऑब्जेक्ट क्या है कि एरिया कितना है, कि जो वर्क होगा उसका एरिया कितना है, कितनी बाउंड्री है उसके अंदर हमें वर्क करना है. वाइल AOA क्या डिटरमाइन करेगा? द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो वो फंक्शन कैसे होगा, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो रिप्रेजेंट करता है. वाइल लिमिटेशन ऑफ अ पावर्स. तो लिमिटेशन क्या होगी? कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट डिजायर्ड इन मेमोरेंडम. इट कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके बियॉन्ड कंपनी वर्क नहीं कर सकती है. तो उसे क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायर्स. जो ऐसे एक्ट होते हैं जहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम पे उस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स बोलेंगे. मतलब कि उसके बियॉन्ड आप वर्क नहीं कर सकते. अगर करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है. आपकी बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके बाहर जाके आप कोई वर्क करते हो तो वहाँ पे वो अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा. और वाइल AOA में क्या होता है? एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ AOA मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन सैंक्शन द सेम. तो वहाँ पे वो पॉसिबल होता है बिकॉज AOA में क्या फंक्शंस होते हैं कि आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर वर्क करना है, तो उसके बियॉन्ड आप कर सकते हो एंड कंपनी कैन सैंक्शन द सेम.
ओके, तो लास्ट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में थर्ड पार्टी कैन गेट एडवांटेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Then next and last points is particulars। तो MOA में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो हमें पता है 6 क्लोज मेंशन होते हैं। तो फर्स्ट है नेम क्लोज, रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड लायबिलिटी क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। तो ये क्लोज होते हैं जो MOA में मेंशन होते हैं। वाइल AOA में क्या मेंशन होता है, तो हमें पता है कि वो एज पर द चॉइस ऑफ बिजनेस होता है, बट जो जनरल थिंग्स होती है वो क्या होती है, तो शेयर कैपिटल, इट्स काइंड शेयर ट्रांसफर, फोर फीचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीटिंग, वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। तो आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो पहले देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके बाद डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।